थोड़ा लंबा करना है। दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश। कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से मनरेगा बताने का एक इनका कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे तमाम हमारे साथ जिला लेवल के और प्रदेश लेवल के हमारे नेतागण मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से मनरेगा बचाने के तमाम आंदोलन क्या करते हैं कांग्रेस, उसी कड़ी में आंदोलन था, आंदोलन कितना सफल हुआ और किस तरीके से कार्यक्रम का चला, सारी चीजों में बात करेंगे। सबसे पहले परिचय जाने के घर जी, आप कैसे आना हुआ यहाँ तक? देखिए, आज हम यहाँ पर जो मनरेगा हमारा योजना या ये कहूँ कानून है, अधिकार है, उसको बचाने की मुहिम के तहत एकत्र हुए और यहाँ पर हमने धरना दिया। जैसा कि सर्वविदित है, पिछले लगभग 11-12-15 साल से मनरेगा जो है इस देश के दलित का, शोषित का, पीड़ित का, वंचित का एक संबल थी। हमारी सरकार ने जो मनरेगा बनाया वो इस सोच के साथ बनाया कि हर व्यक्ति स्वपोषित हो और स्वावलंबी हो, और उसको लेकर हम चले। और आप ये देखिए, दुनिया के कोने कोने में मनरेगा को लेकर की सफलता को लेकर हमने झंडे गाड़े। चाहे विश्व बैंक हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, हर जगह ये कहा गया कि मनरेगा से ज्यादा सफल योजना इस दुनिया के इतिहास में कोई नहीं। पर दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि हाकिम ने एक ही कानून के, एक ही बिल के माध्यम से मनरेगा को खत्म करने का काम किया। मनरेगा को खत्म नहीं किया, ये दलित के, शोषित के, पीड़ित के, वंचित के पेट पर लात मारने का काम किया है। तो आज हम उस मनरेगा का जो अधिकार छीनने का कुत्सित प्रयास जो ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ इस सरकार को जगाने के लिए एकजुट हुए हैं। आपने बोला कि मनरेगा खत्म करें, जैसे गवर्नमेंट ने अपने तरीके से योजनाएं बनाती है, आप भी सरकार में रहे तो ये लोगों से जो एनालिसिस करने वाले होते हैं, समझदार लोग होते हैं, उनसे जानकारी लेके उनसे बात करके ऐसी योजनाएं बनाई जाती है। क्या आपको ऐसा महसूस होता है बिना किसी सलाह लिए योजना लाई गई? बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे दूं कि सरकार के मंत्री को नहीं पता था। 16 दिसंबर को इस देश की महापंचायत पार्लियामेंट के पटल पर इस देश के मंत्री ने, ग्रामीण विकास मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मनरेगा बहुत सफल योजना है। अगर 16 दिसंबर को इस देश का ग्रामीण विकास मंत्री संसद के पटल पर कहता है कि मनरेगा बहुत ज्यादा सफल योजना है, तो यकायक ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी और उनके 4 लोगों की ये चाल थी। किसी को विश्वास में नहीं लिया गया, किसी से बात नहीं की गई। आप ये बताइए कैसे केंद्रीकरण कर सकते हो आप? जिस योजना के तहत आपने पंचायतों को अधिकार दिया, आपने पंचायत समितियों को अधिकार दिया, आपने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, उसको लेकर आप कैसे उसका केंद्रीकरण कर सकते हैं? एक गांव में क्या काम होगा इस देश की सत्ता तय करेगी। ये कैसे हो सकता है? ये मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए गए और कहीं ना कहीं इस देश के पूंजीवादी लोगों के इन्फ्लुएंस में जाकर लिए गए। और कहीं ना कहीं मैं फिर कह देता हूं कि इससे पीछे केवल एक सोच है कि कोई भी व्यक्ति स्वावलंबी ना हो जाए। इस देश का दलित, शोषित, पिछड़ा जो है वो स्वावलंबी ना हो जाए, क्योंकि वो स्वावलंबी होगा तो आंख में आंख डालकर सत्ता से अपने हक मांगेगा। इस देश की सरकार इस देश के देशवासियों को हक देने के पीछे हक नहीं देना चाहती, जिसके चलते ये जो बिल था उसको खत्म करके ये योजना लाई गई है। जैसे कांग्रेस ने 100 दिन जब सरकार आया था योजना, तो 100 दिन की गारंटी थी। अब ये नए मनरेगा में कोई गारंटी है, इस टाइप का योजना है कि नहीं है? देखिए, वो गारंटी थी। वहां पे अगर काम नहीं मिलेगा तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। यहाँ कोई गारंटी नहीं है। आपने कह दिया 125 दिन की। मैं आप मनरेगा का, भाजपा की सरकारों का, केंद्र की का और राज्य की सरकार का डाटा उठा के देख लीजिए, 30% से ज्यादा इन्होंने काम नहीं दिया। अरे जब अधिकार था तब आपने काम नहीं दिया, तो आज जब योजना में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया तो आप कौन सा काम देने जा रहे हो? ये कुछ नहीं होगा। केंद्र और राज्य के बीच में फुटबॉल बनेगी इस देश की जनता, और इस योजना को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। ये डर है या योजना खत्म हो सकती है? निसंदेह इसके पीछे सोच ही यही है। 100% सोच इस देश की सत्ता की यही है कि किसी भी तरीके से इसको खत्म किया जाए, और उसकी क्षण क्षण ये योजना लागू की गई और इसके तहत इसको धीरे धीरे अंततः खत्म कर दिया जाएगा। इसमें क्वेश्चन और हम करना चाहेंगे, आप प्रदेश लेवल के प्रवक्ता है, जो पैसा है, कुछ लोग कह रहे कुछ केंद्र से कितना पैसा मिलेगा, राज्य से पैसा मिलेगा, उससे प्रदेश लेवल पर जो प्रदेश की सरकारी को नुकसान होगा, इस पे क्या आप राय है? देखिए, जो ये अभी बिल लेके आए हैं वीबीजी राम जी, उसकी धारा 22 ये कहती है कि 60 और 40% का रेशो होगा। 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार देगी।
अब आप ये देखिए, जब पहले वाली जो योजना थी उसमें 10% के लगभग था, अगर वो भी न हो तो केंद्र सरकार उसको फंड कर देती थी। जब वो 10% राज्य सरकारें नहीं दे पाती थी, आज 40% कैसे देंगी? मैं राजस्थान सरकार की बात कर लेता हूँ, 6 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा आज की तारीख में। आप इनसे ये कहोगे कि साहब 20,000 करोड़ रुपए का काम दे दो, क्या दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ये केंद्र और राज्य के बीच में इस देश की जनता को फुटबॉल बना के इस योजना को खत्म करने का एक षड्यंत्र है, जो हम ना किसी भी कीमत पर इनको सफल नहीं होने देंगे। एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे, शिक्षा को लेकर है। आपकी सरकार जब थी, गहलोत साहब की सरकार ने एक कानून बनाया था कि 10 साल की सजा और एक 10 करोड़ का नुकसान मुआवजा पड़ेगा। अब वो सरकार कह रही है 10 लाख रुपए, अब क्योंकि लगातार पेपर लीक चल रहे हैं, पेपर लीक मुद्दा लेके सत्ता में आए, उस पर आप लोगों को कुछ राय बताएंगे आप? देखिए, कल केंद्र सरकार का बजट आया, आप उसी को उठा के देख लीजिए, शिक्षा को लेकर इनकी क्या कितनी अच्छी योजना है। 4.5% लगभग हम जीडीपी का शिक्षा पर खत्म करते थे, ये उसको 2.5% पे लिया है। तो ये इनकी क्या सोच है? हम उच्च शिक्षा पे ना करते 1.5 से 2% खर्च करते थे, 0.9% पे लेके आ गए। तो इनकी शिक्षा को लेके कोई सोच नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि देश का युवा शिक्षित हो। कल आपने देखा ना, वित्त मंत्री जी ने क्या कहा कि रील बनाना सिखाएंगे। अरे दुनिया के देश मोबाइल छुड़वा रहे हैं बच्चों से, और ये रील बनवाना चाहते हैं कि इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी पकोड़े तलने की बात कहते हैं, वित्त मंत्री जी संसद के पटल पर बच्चों से कहती हैं आप रील बनाइए। तो इनकी कोई योजना नहीं है। ये चाहते हैं कि देश अनपढ़ रहे, अशिक्षित रहे, शोषित रहे, पीड़ित रहे, जिससे कि इनका काम चलता रहे और ये अपनी सत्ता चलाते रहे। बहुत अच्छा लगा बात करके। और हमारे सीनियर प्रधान सरपंच जी हैं, परिचय नहीं जाएंगे, बात बताइए। अब जिस तरीके से आए इतनी उम्र में और तमाम लोगों को लेकर आए, सारे आंदोलन में आपको देखा करते हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, तो आप अपने ग्रामीण लेवल में कैसे देख रहे हैं? आप ये योजना ग्रामीण लोगों की है, तो ग्रामीण कितने पीड़ित है इससे? देखिए, मनरेगा योजना ग्रामीण की तो थी, शहरी योजना भी थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मनमोहन सिंह जी के समय पर इसको लागू किया था और लागू करके कानून बना दिया था। कानून बना करके 100 दिन की गारंटी थी, 100 दिन काम भी मिला था लोगों को। अब उसके बाद धीरे धीरे जब आज तो इन्होंने ओपन करके दिखा दिया। मैं देखता आ रहा हूँ, मैं वहाँ प्रधान के हिस्से से बैठता हूँ पंचायत समिति में। 2 साल करीब से जब से सरकार आई राजस्थान में, दूसरी गवर्नमेंट, तब से मनरेगा योजना करीब बंद पड़ी हुई है। अब वो तो एक पहले तो वो था भाई चलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आधी अधूरी बात। लेकिन अब भारत सरकार ने इसको बिल्कुल बंद करने का निर्णय ले लिया है। ये कह रहे हैं हम 60-40 का रेशा देंगे, जब 10% के हिसाब से ही कोई भी राज्य सरकार खर्च वहन नहीं कर पा रही थी, तो अब 40% कहाँ से खर्च करेगी? गांव के लोग परेशान हैं। गांव के कई गरीबों का इससे चूल्हा जलता था, हमने देखा है। कई गरीब बेचारे इतने खुश होते थे, हाथ में तसली पावड़ा लेकर के जाते थे और अपना समय पूरा करके घर आते थे। जब उनको योजनाओं से 15 दिन में पैसा मिलता था तो वो खुश होते थे, उनके घरों में चूल्हा जलता था। तमाम बातें की। और करना चाहिए आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, उसी कड़ी में इस बीजेपी गवर्नमेंट ने पहले आरटीआई कमजोर किया, फिर आरटीओ कमजोर किया, मनरेगा कमजोर किया। हम इसके विरोध में आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी देंगे भैया। हम इसके विरोध में कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी देंगे। अब देख लिया, ज्ञापन की तस्वीरें हैं, ज्ञापन की तस्वीर दिखाया जा रहा है। ये ज्ञापन देने के लिए आए कांग्रेस के नेता, काफी मजबूत संख्या में यहाँ लोग पहुंचे थे और अपनी बात को रखी। आप आंदोलन देख सकते हो, प्रदेश के लेवल के, जिले लेवल के, जिस तरीके से एक आह्वान पे कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद है, बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से इस आवाज को पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए। कोशिश रहेगी सरकार तक बात पहुंचे, आप लोगों की अमल हो और मनरेगा दोबारा जिस तरीके से चलता है उसी तरीके से चले। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि मीडिया सबसे मजबूत स्तंभ इस देश के अंदर, और आपसे यही उम्मीद हमको। बहुत बहुत धन्यवाद।